अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को देखें तो शुरू के दिन में ये डिफरेंट होता है, जैसे जैसे दिन बदलते जाते हैं तो इसकी जो है शक्ल भी बदलती जाती है। पहले ये ज़्यादा पीला होता है, पतला होता है, फिर उसके बाद ये वाइट होना शुरू होता है, कभी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। माँ की फीड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखे, यानी फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखे। अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ले, दूध का इस्तेमाल करे, यानी अपनी डाइट को रोके ना। ये ना सोचे कि मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो मुझे दूध नहीं पीना। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों फ़ेल हो जाती है, क्यों माएँ जो है सब माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं, और इसको हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं कि ज़्यादा से मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने बेबीज़ को ख़ुद फीड करवा सकें। अभी जो है हमने ब्रेस्ट फीड वीक भी मनाया है जिसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि आपकी बेबी की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो आपके यानी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे के लिए ही डिज़ाइन किया गया। इट्स अ डिज़ाइनर मिल्क आप कह सकते हैं, जो खुदा ने आपके बच्चे के लिए ही बनाया है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को देखें तो शुरू के दिन में ये डिफरेंट होता है, जैसे जैसे दिन बदलते जाते हैं तो इसकी जो है शक्ल भी बदलती जाती है। पहले ये ज़्यादा पीला होता है, पतला होता है, फिर उसके बाद ये वाइट होना शुरू होता है, कभी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर आप कभी इसके बारे में नोटिस करें तो ये स्टार्ट ऑफ द फीड में ना, जब आप शुरू करवा रहे होते फीड अपने बच्चे को, तो ये डिफरेंट होता है, और जैसे जैसे फीड एंड अप कर रही होती है तो भी इसकी जो है कंसिस्टेंसी फ़र्क होती जाती है। यानी ये अल्लाह मियाँ के काम है कि उसने आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क को बनाया है। इसके अगर हम वैसे फ़ायदे की तरफ बात करें तो बेशुमार हैं। इससे बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है, उसकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है। इसमें कुछ ऐसी ऑलरेडी इम्यूनिटी के फैक्टर्स होते हैं जो बने बनाए आपके बच्चे तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, इसको हज़म करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं उनमें पेट की बीमारियाँ भी कम हैं, कान की बीमारियाँ, चेस्ट की बीमारियाँ भी कम होती हैं। ये रेडीली अवेलेबल है, आपको इसके लिए उठना नहीं पड़ता, आपको फीडर नहीं तैयार करना पड़ता है। मदर और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी डेवलप हो रही होती है। सो ये हज़म भी हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी भी दे रहा है। ये आपकी बच्चे को डायबिटीज़ से बचाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, अस्थमा से बचाता है। ठीक है, सो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा, ओबेसिटी से यानी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से भी बचाता है। सो बेशुमार फ़ायदे हैं ब्रेस्ट मिल्क के। अगर हम इसको गिनवाना शुरू करें तो शायद पूरी कोई 8-10 मिनट की वीडियो इसी के ऊपर ही बन जाए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बातें तो सबको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी है, उसके बावजूद माएँ कोशिश भी करती हैं लेकिन स्टिल वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती। उसकी क्या वजूहत है? एक सबसे इम्पॉर्टेंट वजह तो ये है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, एक हमारा रिवाज है कि बच्चे और माँ को अलहदा कर दिया जाता है। स्पेशली अगर उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो दोनों को अलहदा करने की वजह से जो बॉन्डिंग होती है वो डेवलप नहीं होती। आप इनिशियली उसको फीडर दे देते हैं, बच्चे को भी ईजी दूध की आदत पड़ जाती है, फीडर से एकदम से दूध मिल जाता है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क में उसको सक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। माँ के लिए भी इजी हो जाता है कि वो फीडर बनाए, कोई भी बना देता है और वो उसको पिला देती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है, याद रखिएगा, ये एक मुश्किल काम है, इसको टाइम देना पड़ता है। माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होती है, वो बहुत देर देती है, उसको टाइम देती है, फिर जाके वो यानी बच्चा उस माँ के साथ अटैच रहता है, सक करता है, तो फिर जो है मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ और बच्चे को इकट्ठे टाइम दिया जाए और ब्रेस्ट मिल्क को ब्रेस्ट फीडिंग को जितनी जल्दी हो स्टार्ट कर दिया जाए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो हम इनिशियली स्टार्ट ही इवन बिफोर जो है वो नर्सरी में शिफ्ट कराने से पहले या घर वालों को देने से पहले ही जो है ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं। सिजेरियन में ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसका मतलब है सिजेरियन में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सबसे पहले जो है जितनी जल्दी हो सके माँ और बच्चे की इकट्ठा किया जाए और फीडिंग को स्टार्ट किया जाए। दूसरी बात ये है कि हम 9 मंथ्स तो बच्चे का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं और हम माँ का भी बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाती है तो बहुत सारे आपकी जो रिलेटिव्स भी आना शुरू हो जाते हैं और घर में भी गहमा गहमी शुरू हो जाती है। तो वो भी वो टाइम होता है कि जब माँ और बच्चे को इकट्ठा टाइम नहीं मिलता। ये बहुत ज़रूरी है कि आप माँ और बच्चे को इकट्ठा टाइम उस टाइम पर दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चा आधा घंटा, बाज़ दफ़ा 1 घंटा भी हो सकता है वो मिल्क की कोशिश लेने की कोशिश करता रहे। बच्चा मिल्क लेना शुरू करता है तो वो सो जाता है।
उस वक्त ये होता है कि माँ अलहदा कर देती है, बच्चा दोबारा रोता है तो वो चूँकि अब थक गई होती है या उस वक्त वहाँ पे रश होता है तो वो उसको फीडर दे देती है। ये चीज़ें जो हैं वो हमें डिस्करेज करनी। बच्चा जब भी रोए, जब भी मांगे, उसको मदर मिल्क पे ही शिफ्ट करना चाहिए। फिर माँ की फीड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखे, यानी फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखे। अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ले, दूध का इस्तेमाल करे, यानी अपनी डाइट को रोके ना। ये ना सोचे कि मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो मुझे दूध नहीं पीना, ये ना सोचे कि मैं अगर पानी पीऊँगी तो मेरा पेट निकल आएगा या मेरा वज़न बढ़ जाएगी। ये सब मिथ्स हैं। तो वो अपने इंटेक को अच्छा रखेगी, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा साथ लगाएगी, खुद ब खुद ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो है कि निप्पल सोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ठीक तरह से उसको फीड नहीं करवा रहे होते। इसकी वजह से ये होता है जब वो हाफ निप्पल बच्चा मुंह में लेता है तो उसकी वजह से निप्पल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मदर को पेन स्टार्ट हो जाती है और वो उस साइड से फीड कराना बंद कर देती है। यहाँ पर आपको किसी बड़े की, किसी सियाने की, या अपने अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो किसी डॉक्टर या नर्स की हेल्प जो है वो आपको बताएं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपने कैसे बच्चे को फीड करवाना है। और अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसके बाद उस पर कोई वेस्लीन या पॉलीफैक्स या कोई इवन मदर का मिल्क इटसेल्फ बड़ी हीलिंग पावर रखता है तो वो लगा दिया जाए तो वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब भी आपने दोबारा बच्चे को फीड कराना है तो उस एरिया को वॉश करें और बच्चे को आप फीड करवा सकते हैं। अगर आप बच्चे को फीड जो है वो बार बार करवाते रहेंगे, टाइमली करवाते रहेंगे आप, और सारे लोग आपको फीड कराने में हेल्प करेंगे, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल फीडिंग डेवलप कर लेंगे। इसका एक और भी फ़ायदा होता है, अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं तो ये एक किस्म की नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन भी है और इससे आपके बच्चे में जो स्पेसिंग है इसमें भी जो है आपको हेल्प मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।